आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसे कि आप लोग भली बात जानते होंगे कि आज संडे है और आप सभी के लिए हम लोग संडे स्पेशल का वीडियोस लेकर आते हैं। तमाम संडे में हम आप लोगों को किसी नई चीजों से रूबरू कराते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं नेट जेआरएफ, यानी कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ से एग्जाम होता है उसके अभी हाल फिलहाल में ही क्या आंसर की आई है। जो 2 बार एग्जाम नहीं हो पाया था किसी वजह से, उनको मर्ज करके एक मर्तबा में ही उसका जो है वो एग्जाम ले लिया था। काफी बच्चों ने उसका बेसब्री से इंतजार किया है एग्जाम का। चलिए जैसे भी दे रहा है दुरुस्त है, जो उसका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी पिछले हफ्ते जो उसके आंसर की जो है वो जारी कर दी गई थी। लगभग सभी कोर्सेज की जो है वो आंसर की जारी कर दी गई है। अब बच्चों को इंतजार है उसकी कट ऑफ का, या कह सकते हैं उसके रिजल्ट का। लेकिन रिजल्ट के आने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको हमें बताना जो है वो हमारा फर्ज है। सर की देखे होंगी, प्रीवियस पेपर देखे होंगे, लेकिन बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो आपको ये बताते हैं कि नेट जेआरएफ के बाद आपको क्या करना है। तो आज की आपको यही बताने वाला हूँ कि आप नेट जेआरएफ करके जो है क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है और आप कहाँ पर जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के ताल्लुक से। और आपको यूजीसी नेट की तरफ से यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन की तरफ से आपको कितने रुपए की फेलोशिप मिलती है नेट के बच्चों के लिए या जेआरएफ वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनको अलग से फेलोशिप मिलती है, यानी कि तादाद जो होती है रकम की वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है नेट वालों से। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है संडे स्पेशल नेट जेआरएफ के ताल्लुक से वो शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पेपर जो 2 बार हुआ था उसको मर्ज करके जो है वो 1 बार कर दिया गया। इससे 2-3 चीजों पे फर्क पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये पड़ेगा कि इसकी कट ऑफ जो है उसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें 2-3% का जो उछाल है वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्ट उर्दू की, तो उर्दू का इस बार जो पेपर आया था वो बहुत इजी आया था। तो इस एतबार को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार जो उसकी कट ऑफ भी है वो भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कट ऑफ उछल सकते हैं, यानी कि उसकी हाईएस्ट थोड़ा सा मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। हालांकि इस बार बच्चों ने काफी अच्छे स्कोर किए हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को कम्युनिटी टैब पे भी इस बारे में बताया था और बहुत सारे बच्चों ने हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग इस बार जो कट ऑफ है वो पिछले बार से थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। 3 या 4% जो है वो जा सकती है और सीटें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2 बार का हुआ है। तो जाहिर सी बात है पिछले साल की जो हुआ था और इस साल जो होना है, यानी कि दोनों की सीटों को मर्ज करके एक नई कट ऑफ और नई सीटें जो है निकलेंगे, उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। तो ये सारी चीजें होगी। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद में आपने आंसर की भी देख ली होगी, आपका स्कोर भी आपने चेक कर लिया होगा। शेयर करना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकता है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 में हमारे साथ शेयर कर सकता है। और आपके लिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी ने जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नई सीरीज चलाई है, आपने देखा होगा। अभी तक हम लोगों ने उर्दू के यूजीसी 2022 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जल्द ही आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर की भी इसी तरह की क्लासेस और एमसीक्यू टेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट जेआरएफ के बैच में जुड़ना चाहता है उर्दू सब्जेक्ट का, तो वो भी इसी नंबर पर राब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले सेशन यानी कि 2022 सेशन के लिए अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नेट होना जरूरी है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप बाय एंट्रेंस के द्वारा भी जो है आप पीएचडी के इंटरव्यू में बैठ सकते थे। हालांकि एमफिल जो है वो अब खत्म कर दिया गया है आहिस्ता आहिस्ता, तमाम यूनिवर्सिटीज में जो है एमफिल को खत्म कर दिया गया है। तो इसलिए आप बच्चों को एमए के साथ साथ आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना जरूरी है अगर आप जो है वो पीएचडी करना चाहते हैं। क्योंकि पीएचडी करके आप क्या बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। इसीलिए आपको जब पीएचडी का इंटरव्यू देना होगा तो आपको उसके लिए एलिजिबल कम से कम आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि पहले आप जो है वो एंट्रेंस देके पीएचडी के इंटरव्यू में बैठ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कम से कम नेट क्वालिफाई होना, तभी आप जो है पीएचडी के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया आपको पीएचडी करने का कि आपको नेट क्वालिफाई जरूर कर। उसके बाद जैसा आपको अभी पता होगा, आपने अपने स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि आपका जो नेट है वो हो रहा है लगभग 90+ जिसके भी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, 90+ क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं उनका नेट जो है वो कंपलसरी हो गया है। बस उनको अब रिजल्ट का वेट है। तब जब आपका नेट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो ये कि आप जो है वो इंटरव्यू में बैठ सकते हैं पीएचडी के इंटरव्यू में। और मान लीजिए कि बाई चांस आपका किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक मरतबा पीएचडी के इंटरव्यू में नहीं हो पाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि एमए ही करते हैं, उनमें इतना शौक नहीं होता, इतनी तमीज नहीं होती। कुछ बच्चों में होती है, कुछ बच्चों में नहीं होती है कि वो पीएचडी जैसे हाई प्रोफाइल कोर्स में जो है उनका सिलेक्शन हो जाए एक मरतबा में। ऐसे चांसेस बहुत
कम होते हैं, इसलिए बच्चे एक साल का गैप लेते हैं बहुत सारे बच्चे, और वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक लेना है, उस पर क्या क्या थीसिस करनी है, इससे पहले क्या हुई है, इसके आने वाले वक्त में क्या फायदे होंगे, इन सारी चीजों पे वो कम से कम एक साल जो है वो बातों पे गौर फिक्र करते हैं, तब जाके वो अगले साल जो है वो पीएचडी के लिए एकदम सुटेबल होते हैं, एकदम कंफर्टेबल होते हैं, ताकि इंटरव्यू में जाके कोई गलती ना कर पाए। तो नेट क्वालिफाई आपका हो जाएगा तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा, आपके पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप पीएचडी के इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा यह कि अगर आपका पीएचडी में नहीं होता या आप करना नहीं चाहते आगे किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज में जो है वो आप जाके लेक्चरर की जॉब कर सकते हैं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आप नेट जेआरएफ होना चाहिए, एमए के साथ 55% के साथ आपका जो एमए है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट के साथ आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है वो गेस्ट प्रोफेसर या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। ये आपके लिए एलिजिबल रहेगी, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी अगर आप एक साल का गैप ले सकते हैं कि वजह से आगे जो है वो नहीं पढ़ पाए। ये हुआ नेट की बात, आपको नेट से ये फायदे होंगे। इसके अलावा नेट क्वालिफाई हो जाता है और आप पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाता है पीएचडी में, तो आपको यूजीसी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। लगभग 30,000 रुपए आपको मिलती है, 30,000 प्लस मान के चलिए, उसमें कुछ कट कुटा के आपको इतना आपके हाथ में मिल जाएगा। वो सारा एचआर वगैरह कुछ उनकी वजह से आपकी जो फेलोशिप है वो कट जाती है, तो मान के चलिए 30,000 लगभग आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं मिलता कि हर महीने मिलेगा, 6 महीने में या साल भर का आपको जो है ये पूरी फेलोशिप एक साथ मिलती है नेट वाले बच्चों के लिए। इसके बाद बात करते हैं जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा उसके लिए क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि उसको एलिजिबल हो जाएगा पीएचडी के लिए और उसको प्रीफरेंस दी जाएगी नेट वाले से। मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, एक आप हैं एक आपका दोस्त है, आपका जेआरएफ है और आपके दोस्त का नेट है, तो ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन पीएचडी में उससे पहले होगा, क्योंकि जेआरएफ की जो वैल्यू होती है वो नेट से ज्यादा होती है। तो इसलिए आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा जब आप जेआरएफ के इंटरव्यू में जाएंगे तो जेआरएफ वाले को प्रीफरेंस दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जेआरएफ है तो आपका हर हाल में पीएचडी में इंटरसेक्शन पक्का हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपका जेआरएफ है तो आपको जरूर मिलेगा। हाँ, बस ये है कि आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी जेआरएफ हो गया और आपके दोस्त का नेट है, उसकी वहां प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी हो गई, उससे ज्यादा पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे और आपको कम है, तो नेट वाले का हो जाएगा, आपका नहीं होगा। और यहीं पे एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके प्रोफेसर से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर आप मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी कोई भी हो सकती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप उसके प्रोफेसर से अच्छे जान पहचान है तो आपके भी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही आपका नेट हो। वो भी चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा हम उसे ही आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोफेसर हो ऐसे होते हैं, लगभग कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होकर इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनसे उनके ताल्लुकात ठीक होते हैं, क्योंकि फिर उन्हें दोबारा से वही चीजें उनको सिखानी होगी जो उनको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। जो नए बच्चे आएंगे उनको अलग से सिखाना पड़ेगा और जो उनके यहाँ पहले से ही पढ़े हुए हैं तो उनको सिखाने में उन्हें कम मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फॉल्ट भी है, कह सकते हैं, या एक कड़वा सच है कि जो प्रोफेसर से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। अगर उनका नेट भी है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि अभी जो नई पॉलिसी के तहत आपको अब तो नेट होना ही जरूरी है, अब एंट्रेंस जो बंद हो गए हैं आने वाले सेशन में, बाकी आपको इंटरव्यू देने के लिए नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होना जरूरी। अब आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर आपका पीएचडी में नहीं होता तो सेम एलिजिबिलिटी वही है जो मैंने आपको नेट वाली बताई थी। आप प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है वो आप काम कर सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में वाइवा क्लियर हो जाता है, आपका थीसिस जब एक्सेप्टेबल कर लिया जाता है, तो फिर आपको यूजीसी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी, लगभग 50,000 रुपए आपको उसकी मिलती है। वही सेम है, आपको सालाना मिलते हैं या फिर 6 महीने के तौर पे आपको आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। अब जो बच्चे जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर लेंगे इस साल, अब वो आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपके पास काफी वक्त है, लगभग 5-6 महीने हैं आपके इंटरव्यू होने में। थीसिस वगैरह आप लोग जो अभी से तैयार कर लें। खास तौर से उर्दू वाले बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हमको थीसिस कैसी लिखनी है, उसके लिए मवाद कहाँ से फराहम होगा, इसके अलावा हमको किस टॉपिक पे पीएचडी करनी है ताकि हम जो है वो आने वाले वक्त में सिलेक्शन पा लें। क्योंकि एक साल लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इसी चीज पे काम करना चाहिए कि हमें थीसिस किस टॉपिक पे करनी चाहिए, और अब जो है मवाद अधिक से इकट्ठा करने लगे। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा, आपको उम्मीद होगी कि आपका जेआरएफ हो रहा है या नेट जे हो रहा है, कोई भी हो रहा होगा दोनों में से, तो आप लोग जो है अभी से थीसिस के काम करने लगे। अगर किसी को ड्राफ्ट चाहिए, यानी कि कोई डेमो के तौर पे नमूना चाहिए कि
इंटरव्यू में हमें किस तरह की थीसिस लेके जानी होती है, किस तरह से टाइपिंग करवानी होती है, किस तरह से मटेरियल को लिखना होता है, वो सारी चीजें आपको चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के अवेलेबल हो जाएंगे। आपको हमारा नंबर मालूम ही है 9045220432 पे आप हमसे राब्ता करके पीएचडी की थीसिस ले सकते हैं, सिनॉप्सिस ले सकते हैं, मेडियल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी लेनी हो पीएचडी के इंटरव्यू के ताल्लुक से तो आप बिलाशुबा हमें परेशान कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ के जो है वो आपके लिए 24/7 आपके लिए तत्पर हाजिर रहेंगे। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होगी कि हम लोग आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि उर्दू के ताल्लुक से बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं काफी को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने यह कदम उठाया कि आप लोगों को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो उर्दू के ताल्लुक से तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी यूजीसी नेट जेआरएफ के ताल्लुक से। हो सकता है कि एक दो चीजें ऐसी हो जो हमसे मिस हो गई हो, अगर किसी को याद आ जाए या कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो नीचे जरूर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बता सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन या कोई आइडिया या कोई क्रिएटिविटी हो तो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा। जब आप पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे तो आपका एक ही काम रह जाएगा और वो है आपको थीसिस करनी होगी। जो भी आपको टॉपिक मिलेगा, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम है, जो भी आप थीसिस लेके जाएंगे इंटरव्यू में वो लगभग 95% जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। जो भी आप लेके जाएंगे उन्हें आपका इंटरव्यू अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आपको इनरोलमेंट मिल जाएगा पीएचडी में, आपका एडमिशन हो जाएगा, तब जो आपका मेंटर होगा, आपका जो सुपरवाइजर होगा या आपका कोई गाइड होगा वो आपको टॉपिक अलग देगा। ये बात आप लोगों को जरूर समझनी चाहिए। बस ये है कि आप जो अभी तैयारी करेंगे वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए करेंगे। बहुत कम रेयर चांस में ऐसा होता है कि जो आप सिनॉप्सिस बना के लेके जाते हैं वो एक्सेप्ट इंटरव्यू के टाइम हो जाता है, लेकिन उस पर थीसिस करने के लिए आपको वो तर्क कर देते हैं। फिर जो आपका सुपरवाइजर कहेगा वही आपको जो है सिनॉप्सिस या उसी पे आपको जो है थीसिस करनी होगी, रिसर्च करनी होगी। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद आप पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे। आप 2-3 साल तक अपनी पीएचडी करेंगे, वर्क करेंगे जहां जहां आपको भेजा जाएगा, या जो भी आपका रिसर्च होगा आपने यूजीसी नेट जेआरएफ के पहले पेपर में सारी चीजें पढ़ी होंगी। इसके बाद आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर बन सकते हैं उस सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी कंप्लीट की है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमें ये भी जरूर बताइए कि आपको हमारी ये संडे स्पेशल सीरीज कैसी लगती है। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।